नमस्कार परम प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, श्रावण का पावन महीना प्रारंभ हो जाएगा 6 जुलाई से और समाप्त होगा 3 अगस्त को। लेकिन उससे पहले 5 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। मित्रों, गुरु पूर्णिमा यानी गुरु का दिन। गुरु का दिन यानी जो विशाल है, बड़ा है, जो हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु का जो स्थान है वो कई बार माता पिता से भी बढ़कर बताया गया है। प्राथमिक शिक्षा भले ही माता से मिले, लेकिन जीवन जीने का सही मार्ग और दिशा हमें गुरु ही दिखाते हैं। गुरु जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे परम हितैषी होते हैं। और जीवन में जब भक्त कोई भी गलती करता है, शिष्य कोई भी गलती करता है, तो उसे संभालते हैं उनके गुरु। तो आपके जो भी गुरु हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिनके ज्ञान से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, उनका पूजन इस दिन जरूर करें। गुरु के चरणों में कहा जाता है, नारियल अर्पित करने से, पुष्पमाला अर्पित करने से, प्रसादी अर्पित करने से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने गुरु में अथाह श्रद्धा, विश्वास, और गुरु के खिलाफ एक शब्द भी ना सुन पाएँ आप। किसी की हिम्मत नहीं हो कि आपके गुरु के खिलाफ एक शब्द भी आपसे बोले। वही सच्ची गुरु दक्षिणा होती है और वही गुरु के प्रति सच्चा आपका भाव होता है। जिस तरह से एक गुरु की तमन्ना होती है कि उसे सच्चा शिष्य मिले, उसी तरह से एक शिष्य की भी तमन्ना होती है कि उसे सच्चा गुरु मिले। वर्तमान समय में जब सो कॉल्ड बहुत से गुरु बन गए हैं, जो वाकई में सोचने लायक है कि उन्हें गुरु माने भी कि नहीं माने, क्योंकि गुरु के आड़ में आपको पता ही है, कई लोगों ने ऐसे काले कारनामे किए हैं जिनके लिए गुरु शब्द बहुत ही हल्का है और बल्कि वर्जित माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसे महान गुरु भी हैं जो अपने भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मित्रों, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपकी अपनी माता तो आपकी गुरु हैं ही, माता पिता आपके गुरु हैं ही। लेकिन जो सबसे बड़े गुरु हैं आपके, वो हैं शिव। भगवान शिव को जगत गुरु ऐसे ही नहीं बोला गया है। भगवान शिव जगत गुरु हैं, उनको गुरु माने बिना ये दुनिया में बिल्कुल अधूरी है हमारी बात की, हमारी गुरु की जो तलाश है वो बिल्कुल अधूरी है। तो भगवान शिव को गुरु बनाएं और उनका आशीर्वाद पाएं। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मनुष्य 3 बार महादेव 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 बोलता है, उसके प्रथम उच्चारण को वो ग्रहण करते हैं, और बाकी जो 2 उच्चारण हैं महादेव नाम के, उसके लिए वो सदैव उनके ऋणी हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देने को बाध्य हो जाते हैं। कुल मिला के इसको दूसरे शब्दों में और अच्छे शब्दों में बोलें तो भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान महादेव की कृपा ऐसे जनों पर जरूर बनी रहती है जो 3 बार महादेव जैसे पवित्र शब्द का उच्चारण करते हैं। भगवान महादेव ही बहुत सी आदि विद्याओं के जनक हैं, और उनके द्वारा ही हमने इन ज्ञान को प्राप्त किया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। बहुत से योग मुद्राएं, योग क्रियाएं हैं जिनका उद्गम उन्हीं से माना है, तंत्र शास्त्र का उद्गम उनसे माना है, और बहुत से गूढ़ ज्ञान को हम तक भगवान महादेव के द्वारा ही पहुंचाया गया है। उनके द्वारा प्रशस्त ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ग्रहण किया, और हमारे बुजुर्ग उसी ज्ञान को लेकर हम तक संप्रेषित करते आ रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाइए। इस दिन गुरु पूर्णिमा का बहुत महान दिन है, और इस दिन जिसने शिव को गुरु बना लिया, उसका जीवन में फिर कभी कोई संकट उसके जीवन में आएगा ही नहीं। भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति जिसने प्रसन्न चित्त मन से कर दी, उसका जीवन शाश्वत और सफल हो जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि जो मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में राम 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 नाम का जप करता है, उसके तो समझ लो भाग्य कपाटे खुल जाते हैं। तो इसलिए इस पवित्र दिन शिव को जरूर गुरु बनाएं। शिव जगत गुरु हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। अपने आप को समर्पित कर दीजिए उनकी भक्ति में, सराबोर कर दीजिए अपने आप को, रंग दीजिए उनके ही रंग में और आध्यात्म के रंग में। तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर संपूर्ण जीवन भर बनी रहेगी। मित्रों, मैंने भी शिव जी को गुरु बना रखा है, और इसके लिए सिर्फ आपको शिव मंदिर में बैठकर या घर पर ही शिव जी की तस्वीर मूर्ति के आगे आपको यही बोलना है कि हे भगवान शिव, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, मुझे अपना शिष्य मानिए और अपना गुरुत्व प्रदान करिए। ये शब्द आपको बोलने हैं। लेकिन इसके अलावा डेली आपको भगवान शिव के मंदिर में या घर पर ही राम 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 नाम का उच्चारण जरूर करना है। ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव के समक्ष जो बैठकर राम नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान शिव बहुत ही मोदित और प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये नाम ही इतना पवित्र है। लेकिन आप ओम नमः शिवाय का जप भी करें। और श्रावण के महीने में क्या क्या उपक्रम आपको करने हैं, इस पर मैं शीघ्र ही और वीडियो बना रही हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी उमा श्री। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए।